दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं सुरेंद्र जी के यहाँ, तो आपको दिखाते सुरेंद्र जी बहुत अच्छा योग वगैरह कराते हैं और हर्बल में इन्होंने अभी हर्बल का प्रोडक्ट वगैरह का मार्केटिंग भी कर रहे हैं और हर्बल से बहुत सारा फ़ायदा है। इन्हीं से सुने हर्बल के बारे में। ये लीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र आर्य योगाचार्य। मैं साउथ दिल्ली के अंदर में योगा कराते हुए कुछ अच्छा न्यूट्रिशन लेते हुए लोगों की मदद कर रहा हूं, जिसके माध्यम से लोगों की सेहत बेहतर होती है। क्योंकि योग नहीं करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, जिससे बॉडी पेन होता है। नस नाड़ियों की रुकावट को फ्लेक्सिबल करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए योग एक बेहतरीन उपाय है। इस फिज़िकल एक्सरसाइज करने के बाद अंदर जो खाया पिया जाता है वो भी हमारे शरीर को लगता है और उसको अच्छा खाना पीना ज़रूरी है। अच्छा खाना पीना क्या होता है? जिसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन हैं, हाइड्रेट रहना ज़रूरी है, फाइबर होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है खाना वही चाहिए जो शरीर की ज़रूरत है। और हम अधिकांश जो खा रहे होते हैं वो वही खा रहे होते हैं जो हमारा मन कर रहा होता है या हमारा जीव जो मांग रही होती है। तो हमें जीव की नहीं सुननी है, मन की नहीं सुननी है, अपने शरीर की ज़रूरत को सुनना है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा शरीर सदैव के लिए स्वस्थ रहने वाला है। अगर सदैव के लिए स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर और भी ज़्यादा स्वस्थ बनेगा, अच्छा बनेगा। और यहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हुए इस पूरे सेंटर के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद, चंदन जी का विशेष धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत हमें खुशी हुई। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शारदा है और मैं सर के साथ जुड़कर लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहयोग करती हूँ। अच्छे न्यूट्रिशन के साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज और अच्छा न्यूट्रिशन हम लोगों को हेल्दी बना रहा है। थैंक यू। यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट राइट मूवमेंट होनी चाहिए। पेट को पतली चमक बनाने के लिए, पेट को बेहतर करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वापस मुड़ेंगे और कंटिन्यू पीछे की ओर चलें। बहुत बढ़िया। छोड़ देंगे। यहीं से दूसरा, दोनों हाथों में हमारी रस्सी है और रस्सी को चलते हुए भी इस तरह से मूवमेंट चले। जंप जंप जंप, कंटिन्यू जंपिंग करते हुए आगे बढ़ते जाएं और वापस मुड़ जाएं। शॉपिंग करते हुए आगे बढ़े। जंप लगातार होते रहना चाहिए। रिलैक्स। नेक्स्ट, अपने घुटने को छाती तक लाने की कोशिश। इस प्रकार से पैर ऊपर उठाएंगे। चलिए, उठाते हुए जंप करें। अब योगी से योद्धा हो जाएं, परेड की तरह से चलने के लिए। बहुत अच्छे। यहीं से एक और ऐसे करके पैर लेफ्ट साइड तो हाथ राइट साइड। कमर के ऊपर थोड़ा सा कर्विंग आने दें, हल्का झटका लगे, आपकी कमर पतली होगी, पेट पतला होगा। लगातार करने से ही फ़ायदा। रिलैक्स। चलिए छोड़ दें। अब हल्का सा एक्टिव प्रेशर करेंगे। जो मैट्स लगे हुए हैं उस मैट्स के ऊपर में एक्टिव प्रेशर के लिए आ जाइए। मेरा 5 मिनट का 5 मिनट का टारगेट है। हाँ सर। ये एक्यूप्रेशर के हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। शरीर के हाथ की हथेली से और पैर के तलवों से बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ज्ञान ना भी हो तो भी अगर एक्यूप्रेशर मैट के ऊपर चलेंगे तो कोई ना कोई दबते हुए हमारे सारे वो पॉइंट्स दबते हैं जिनसे शरीर ठीक होता है। तो हमारे सारे साथी लोग एक्यूप्रेशर मैट के ऊपर में ये पॉइंट्स दबा रहे हैं। साथ में
ये पांडव जी हैं, पांडव जी इसके ऊपर डिफरेंट तरह की मूवमेंट करेंगे और इस तरह से पेट को कम करने के लिए खास एक्सरसाइज की जाती है। और इनका समय शुरू हुआ है 5 मिनट के लिए। तो ये लगातार 5 मिनट तक अगर इसी को करेंगे तो जैसे कपालभाति लगातार करते हैं तो बहुत सारी परेशानी दूर होती हैं, ऐसे ही लगातार इस तरह से करने से भी हमारा शरीर पतला होता है, शरीर एक्टिव होता है। बहुत बढ़िया। इनका 135 किलो वजन था, लेकिन अभी 112 हो चुका है। तो प्रेशर कर रहे हैं, देखिए। कवर कर लीजिए, फिर बाद में तो होल्ड कर सकते हैं लास्ट में। ये भी एक प्रेशर वगैरह कर रहे हैं, मैडम भी कर रहे हैं। हैं जो एक रिपोर्टिंग करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं स्वस्थ रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब हमारे बीच में हैं चंदन जी, आप बताने जा रहे हैं इसके बारे में और बहुत कुछ। नहीं, आइए तो आप बताएंगे सर, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इसके बारे में। प्रोडक्ट जो है आप ही जानते हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं भी सोचता हूँ कि आप मेरा भी कुछ हेल्प वगैरह करें। मेरा स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं रहता है। क्या ठीक नहीं रहता आपका, बताइए। शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर, हाँ, दर्द रहता है शरीर में। अगर हम एक शुगर की बात करें तो शुगर एक्चुअली क्या है, हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनता है जो पैनक्रियाज के थ्रू सीक्रेशंस होता है। अब वो हार्मोन्स कह लीजिए कि वो अगर सीक्रेट नहीं होगा तो हमारा इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो शरीर के एक एक कोशिका के अंदर इंसुलिन जाता है। अब ये इंसुलिन अगर बराबर मात्रा में नहीं मिलता है तो हमें उसकी कमी हो जाती है और उसकी कमी होने से हमारे सेल्स वीक होने लगते हैं। सेल्स वीक होने से हमें पूरे शरीर में वीकनेस की फीलिंग आती है। यूरिन पास बार बार करने जाना पड़ता है या उसकी बार बार हाजत होती है, जाने की इच्छा होती है और ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। मुंह सूखने लगता है। वीकनेस आ जाने की वजह से आदमी अपने को जल्दी जवानी में भी बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है। अगर उससे निजात पाना चाहते हैं तो योग के माध्यम से हम बहुत कुछ उसमें करा सकते हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज इसमें हमेशा से कहते आए हैं, अगर आप उचित प्रकार का खान पान बदलेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो सब कुछ ठीक होने वाला है। ऐसा ही हम भी ऐसा यहाँ पर करते हैं, योग और एक्सरसाइज कराते हैं, साथ में शरीर को देने वाली वो चीज़ देते हैं जिससे कि जो ग्लूकोज होता है, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकोज बराबर मात्रा में हर कोशिका को चाहिए, लेकिन जब वो बराबर मात्रा में नहीं मिलता है या एक ही चीज़ मिलती है तो शरीर ख़राब होता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को खाने के अंदर में खाना दिया जाए और पानी ना दिया जाए तो शरीर ठीक नहीं रह सकता। यानी कि खाना भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए। ऐसे ही हर कोशिका को इंसुलिन भी चाहिए और ग्लूकोज भी चाहिए। तो जब शुगर की मात्रा को बेहतर करने के लिए जो इंसुलिन कम हो गया है उसको बढ़ाना है तो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए कुछ आसन हैं, प्राणायाम हैं और अच्छा न्यूट्रिशन भी अपने आप में काम करता है, क्योंकि डाइट का बहुत ख़ास काम शरीर में होता है। हमारा शरीर अन्नमय कोश के कारण से बना हुआ जो दिखाई देता है। इस अन्नमय कोश को और ज़्यादा स्वस्थ करने के लिए शरीर को जो चाहिए वो देने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर में उचित मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और ख़ास बात ये लो जीआई होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा बनेगी तो उस ग्लूकोज को ज़्यादा बनने की वजह से इंसुलिन कम होने की वजह से हमारे को शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि ग्लूकोज तो बढ़ा लेकिन इंसुलिन उसके बराबर मात्रा में नहीं मिला। अब उस इंसुलिन को बराबर मात्रा में नहीं मिल रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा को हमें कम लेना चाहिए। कम लेने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम्स है उनको 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4, 5 या 6 बार तक खाना खाना चाहिए। अगर खाना क्वांटिटी कम में लेंगे तो इंसुलिन के साथ में ग्लूकोज भी कम बनेगा। कम ग्लूकोज बनेगा तो इंसुलिन की मात्रा को कवर अप कर पाएगा और ऐसा करने से धीरे 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 वो बेटर होने लगता है। तो हम किसी चीज़ का इलाज नहीं कर रहे, लेकिन खान पान को ठीक करने से, बेहतर तरीके से जीवने की तरीके को बदलने से, दिनचर्या को बदलने से हमारा शरीर ठीक होता है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये सब चीज़ ठीक हुआ है।
डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है और उसके बाद में टेस्ट रिपोर्ट से डॉक्टर ने खुद कहा है जिन्होंने शुगर की दवाई शुरू की थी उन्होंने ही उनको बंद किया, लेकिन डॉक्टर के कहने से ही बंद किया। तो ना हम यहाँ दवाई देते हैं, ना हम ये कहते हैं कि आप इसको हम इलाज कर रहे हैं, हम केवल लाइफस्टाइल को चेंज करके लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। आप भी आइए और जानिए कैसे सब ठीक होता है। मेरा नाम सुरेंद्र आर्य योगाचार्य, आप मेरा नंबर है 7503003399। थैंक यू। ओके सर, ओके। हम से अपने शरीर को बैलेंस कर पाएंगे। धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए, कोई सांस होल्ड कर सकता है तो होल्ड करें, अन्यथा जिस भी किसी स्थिति में जब हम लंबा समय होते हैं तो सांस लेना और छोड़ना कंटिन्यू। एक बार फिर से सांस भरें और ऊपर की तरफ खींचें पूरे शरीर को सीधी एक रेखा में सामने एक बिंदु के ऊपर नजर। बहुत सुंदर। इससे हमारा फोकस बढ़ता है और फोकस बढ़ने के साथ साथ में बच्चों के शरीर की लंबाई बढ़ती है और शरीर का आलस दूर होता है। तो आलस आप वैसे भी पहले दूर कर चुके हैं, बट फिर भी एक प्रारंभिक इसके बाद में थोड़ा सा खोपड़ी के ऊपर हल्की मसाज, पैर को हल्का सा खोल के रखेंगे ताकि आपको संतुलित रूप से बैलेंस रूप से खड़े हो जाए। पूरे मसाज करके अपनी मस्तिष्क के जो छोटी छोटी नसवाड़ियाँ उन्हें जगाने का काम, जो कि हम आम तौर पे नहीं करते। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, यौगिक क्रियाएँ, ये छोटी छोटी क्रियाएँ, माथे के ऊपर भी थोड़ा मसाज करें, छोटी छोटी क्रियाएँ हमारे शरीर के अंदर में जो एक हमारा रूटीन होता है, उस रूटीन से हटकर हम लोग कुछ भी जो क्रिया कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है और इससे हमारा शरीर क्या होता है और भी लचीला। जहाँ कहीं पे छिद्र बंद है, करिएगा सामने माथे के ऊपर हाँ, प्रेशर से, पूरा प्रेशर दें। ऐसे ही हमारे गालों के ऊपर नीचे से ऊपर और बुला लें। इसके बाद में कानों को थोड़ा सा पकड़ के नीचे खींचना है, 1 2 3, बीच में से कान के आगे पीछे 1 2 3 4 5 ये जो पॉइंट्स है कान के यहाँ देखेंगे, यहाँ प्रेशर हल्का सा आप खुद महसूस करेंगे कि आपको नीचे कान कनपट्टी के नीचे हाँ थोड़ा सा ऊपर सा नीचे हाँ हम यहाँ कर रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर ध्यान से, एक नीचे का पॉइंट, बीच का पॉइंट, साइड, बीच का पॉइंट, नीचे का पॉइंट, बीच का पॉइंट और साइड। ये प्रेशर पॉइंट आपके हियरिंग के आसपास की जो नसदारियाँ हैं जो कभी भी हमारे कभी ध्यान नहीं जाता, आप कुछ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा चेहरे पे हल्कापन, कानों पे हल्कापन, सिर्फ छोटी बॉडी से। तो ये यहाँ पे हम जॉ लाइन को हल्का सा मसाज, ये चलिए वापस सामने हाथों को करेंगे, 1 2 एक डिसिप्लिन, 3 4 5 7 8 सामने पूरा लगे। वो बिल्कुल अपने शरीर को आगे पीछे हो जाइए, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार हम कुछ भी करना है, हो सकता है कहीं हमारा जर्क है, कहीं चोट लगी है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार हमें पोज चेंज करना है और ऊपर की तरफ कानों से लग जाए हमारे हाथ, उंगलियों को देखेंगे बंद रखें, उंगलियों को बंद, अंगूठे उंगलियां मिली, रिलैक्स करना है तो कंधों को ढीला छोड़ देंगे, ढीला ऐसे शेक करें अपने हैंड्स, ये कंधों से शेक करें। अभी ये हमने आगे से कोनियाँ मिलाए, रोटेशन, कोनियों का रोटेशन ऊपर की तरफ, कंधों का पूरा रोटेशन देखिए, ऊपर
थोड़ा ऊपर। बैक साइड से अपोजिट डायरेक्शन। कंधों की एक्सरसाइज, कंधे को रोटेट करने से हमारे कंधे ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अक्सर शोल्डर फ्रोजन को दूर रखने के लिए बहुत ही सुंदर और डिफरेंट तरीके से करने के लिए एक आगे एक पीछे और इस तरह से रोटेट करने से हमारे कंधे का फ्रोजन होगा ही नहीं, और अगर है तो वह धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ठीक प्रकार से करने से, ठीक विधि से करने से हाथों को सीधा रखना है और सीधे रोटी से रोटी बनाएंगे, एक पूरी पूरी बनाएंगे, छोटी छोटी पूरी पूरी छोटी छोटा छोटा। 1 2 3 दोनों हाथों को रोटेट करना है, जिसका मतलब है कि उल्टी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रिलैक्स। आप यहीं से बनाएंगे डोसा। डोसा बनाना है, हाथों को ये रखना है। अभी रोटेट किया छोटे हिस्से में, अभी बड़े हिस्से से कर रहे हैं। 3 नीचे तक 4 डोसा लंबा 5 6 7। कुछ लोगों ने जितना बड़ा डोसा होता है उतना बड़ा पेट बना लिया है। उसको कम करने के लिए उसे पूरी जितना बनाएंगे। 1 आगे आ जाओ 3 4। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों को पूरी तरह से घुमाना। रिलैक्स करें और अप सही रहेगा और रिलैक्स। अपोजिट हाथ को देखेंगे, उतना आराम से अपनी कमर को लचीला सामने रहेगा, नहीं झुकेगी। पीछे की तरफ भी मैक्सिमम जाना है। फिर इससे क्या है, ज़्यादा भरता नहीं है। फिर जैसे और पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना। अब धीरे धीरे पैरों के पहले पंजों को छोटा सा पंजों को छोटा छोटा हिलाएं। पंजों को अपने हाथों के ऊपर में इसको पूरा उठाएंगे। ये पंजा ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पे लगाने की कोशिश। होल्ड 1 2 ठीक स्टिल करना है। और थोड़ा आगे थोड़ा पीछे पैरों को बंदा कटेगी नहीं। यहीं से हमने अपना एक घुटना पैरों को हाथों को पीछे राइट घुटना ठीक होगा। पूरा फ्रेम में धीरे से वापस कोई भी देखेगा राइट घुटना उठाएंगे। राइट घुटना पर सांसों का लेना और छोड़ना आपके शरीर पर विशेष प्रभाव करते रहें लगातार, मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव छोड़ता है। कपालभाति प्राणायाम लगातार करते रहने से शरीर के ब्लॉकेजेस, जहाँ कहीं ब्लड का क्लॉट बन गया है, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर के जो भी दुष्प्रभाव शरीर पर वो असर कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे हमारा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। राइट नोस्ट्रिल को ऊपर से बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले सांस खाली, फिर लेफ्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। एक चक्र है। धीरे धीरे इस प्राणायाम को आंखें बंद रखें। कोशिश करें कि अगर श्वास की आवाज़ नहीं आ रही तब भी आपका प्राणायाम बहुत सुंदर हो रहा है। चेहरे पर कोई हाव भाव न रखें, चेहरा स्थिर रखें, गर्दन स्थिर रखें। प्राणायाम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हाथ थक जाए हाथ बदल लें, लंबा सांस भरें, कुछ क्षण रुकें, फिर लंबा सांस छोड़ें, फिर कुछ क्षण रुकें, सांस भरें, रुकें, सांस छोड़ें, रुकें, फिर से सांस भरें और फिर से खाली करें। एक बार सभी मिलकर करेंगे, जोर से आवाज़ निकालनी है, आंखें बंद।
लंबा गहरा सांस ऊपर उछालें। आंखें बंद रहें, हाथ को जोड़कर हृदय स्थल पर लेकर आ जाएं। हथेलियां हाथों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा में प्रार्थना करेंगे गायत्री मंत्र और स्टार्ट के साथ। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, बोलिए, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तू हो रहा है विद्यमान। तेरा इधर दे ध्यान हम, तेरा इधर दे ध्यान हम। मांगते तेरी दया, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ें, आँखों पे लगाएं ना, आँखों की कटोरियों पे रखें और हथेलियों को दोबारा से रगड़ें और पूरे चेहरे पर, हाथों पर, गर्दन पे, पेट पे, कमर पे, घुटनों पे, सब जगह अपनी अर्जित ऊष्मा को लगाएं और धीरे अपने छोड़ें। और यहीं से शुरू करते हुए ओम सभी को नमस्ते। अभी एक दो रोटी ना ले।
जोर से ठाकर लगा के तीन बार, एक बार और। भारत माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, कौन करेगा? हम करेंगे। कब करेंगे? कितने बजे? 7 बजे। हमारा जीवन सुधारने के लिए ये है कि हम अपने मन को ही मना लें, मन को स्थिर कर लें, भजन कीर्तन कुछ भी न जानते हों, हमारा भाव सही हो, अपने आप को ही संभाल लें। तो ये कहा है क्या, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ, इतना हृदय विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, कोई तुम्हें बुरा कहे हंस करे करो क्षमा, बाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, नेकी किसी के साथ में यदि हो सके करो, न हो सके तो भी मत सरबदी का भार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम हमेशा दूसरे में कमी निकालते, कहा है कहना है साफ साफ ये सतगुरु कबीर का, निज ओर तुम निहार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बहुत